IMF बोर्ड से कर्ज मंजूरी के बाद इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, ₹2.18 कमी से ₹275.30 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 389 पॉइंट्स का इजाफा, 45,904 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी दी जाएगी। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद 2 किस्तों में शेड्यूल किए जाएंगे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर, ट्वीट में लिखा, ये संग मील बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाली डेडलाइन के खिलाफ हासिल किया गया। अगली हुकूमत को आगे बढ़ने के लिए मालियाती जगह मिलेगी। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत पस्त शरह नमू का शिकार रहेगी। मौशी तरक्की की शरह महज 2.5% रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। MD IMF कहती हैं पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का मौका है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का बिजली की कीमत और लागत में तवाज़ुन लाने पर भी जोर। बैंकिंग सिस्टम की निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का भी मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 का दौरा, कहा PTI हुकूमत ने 4 साल फंड्स जारी न करके इसे बर्बाद कर दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने अस्पताल का काम रोक दिया गया था। अवामी मफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत अस्पताल का काम तेजी से जारी है। 23 सितंबर तक अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। जमीन मौजूद है, यहाँ मेडिकल सिटी बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कायदे अवान का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के बाद PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर को PP की भी हिमायत। PTI हमख्याल ग्रुप ने इंतखाबी अमल से बॉयकॉट कर दिया। गुलबर खान इश्तिहारी निकले। 22 लाख रुपए के जाली चेक के मुकदमे में मर्दान पुलिस को मतलूब। PTI के सेनेटर फैसल सलीम ने 2015 में FIR दर्ज कराई थी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने पिंडी के मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। तोशाखाना केस में सेशन अदालत ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। 190 मिलियन पाउंड फ्रॉड केस में चेयरमैन PTI की आज नैब में तलबी। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत कंफर्म कर दी। 5-5 लाख रुपए के मुचल के जमा कराने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर कोई बयान जारी करने का तो इल्जाम ही नहीं है। मौलाना साहब का आपको जानिब है, जब एक इलाही गवर्नमेंट जब बनता है उसकी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं, तो ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान के बाद BNP को भी दुबई मुलाकात पर एतराज। वज़ीर मुमलिकत हाशिम ने सरबराह PDM के एतराज को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ को वोट ना देते तो वो वज़ीर-ए-आज़म ना बनते। नून लीग और पीपल्स पार्टी छोटी जमातों का एतमाद में ना लें तो ये सियासी गलती होगी। आइन के तहत 12 और 13 अगस्त को असम्बलियां खुद ब खुद तहलील हो जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF मुआहिदा राना सनाउल्लाह की दुआओं का समर करार दे दिया। कहा, हाजी राना सनाउल्लाह ने मदीने में दुआएं की। अल्लाह ने 22 करोड़ अवाम को IMF प्रोग्राम की कशमकश से निकाला।
चेयरमैन पीटीआई जैसे लोग बद्दुआएं दे रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। माजी में एक बंद लिफाफा काबीना से मंजूर करवा लिया गया। हमने ऐसा किया होता तो पूरी दुनिया में हमें नशर करना था। एक और तकरीब से खिताब में बोले, आइंदा इंतखाबात अक्टूबर, नवंबर या जब भी होते हैं, ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात से भी $1 अरब मिल गए। 2 दिन में कौमी खजाने में $3 अरब का इजाफा। वजीर खजाना ने यूएई का शुक्रिया अदा किया। कर्ज मिलना वजीर आजम और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा करार दिया। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कयास आराइयां दम तोड़ चुकी। जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। बलोचिस्तान के योब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में जख्मी होने वाले 5 अहलकार शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान 9 अहलकारों ने मातरे वतन की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान कर दी। क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। आईएसपीआर का कहना है, फोर्सेज और कौम दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान काम खराब करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे गैरिजन पर हमला किया था। तंजीबात में घुसने की इब्तदाई कोशिश ड्यूटी पर मामूर फौजियों ने नाकाम बनाई थी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर की हिमायत का ऐलान कर दिया। गुलबर खान इश्तहारी निकले। 22 लाख रुपए के जाली चेक के मुकदमे में मर्दान पुलिस को मतलूब। पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम ने 2015 में एफआईआर दर्ज कराई थी। आसिफ जरदारी ने पीपी रहनुमाओं को कराची बुला लिया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के इंतखाब पर मुशावरत करेंगे। जिसको जितना मौका मिला तोशा खाना से खूब फायदा उठाया। सबसे ज्यादा मालियत के तोहफे आसिफ जरदारी ने लिए। साबिक सदर ने $15,18,000 के तोहफे बटोरे। बिलडेट की रिपोर्ट में इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई का दूसरा नंबर $7,20,000 मालियत के तोहफे घर ले गए। शाहिद खाका अब्बासी ने सिर्फ 9 माह में $5,82,000 के तोहफे लिए। नवाज शरीफ का चौथा नंबर। लीगी कायद ने तोशा खाना से $5,26,000 की अशिया ली। शौकत अजीज ने भी खूब फायदा उठाया। $3,08,000 के तोहफे साथ ले गए। शहबाज शरीफ अब तक तोशा खाना से $3,800 के तोहफे वसूल कर चुके हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। £190 मिलियन फ्रॉड केस। चेयरमैन पीटीआई की आज नैब में तलबी। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। जमान पाक और बनीगाला घर के दस्तावेजात, नक्शाजात और मनी ट्रेल भी तलब। शौकत खानम ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात भी मांगे गए। सीनियर रहनुमा परवेज खट्टक को पीटीआई से निकाल दिया गया। मरकजी सेक्रेटरी जर्नल बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैमूर जफर झगड़ा कहते हैं, परवेज खट्टक अरकान को पार्टी के खिलाफ कर रहे थे। फैसला चेयरमैन पीटीआई का है। सुनने में आया है परवेज खट्टक को वज़ीर आला केपी बनने की पेशकश हुई। पीटीआई की अवाम में जड़ें मजबूत हैं, जिसे हिलाना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी खत्म नहीं हुई। चौधरी परवेज इलाही को जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में मुचल के जमा न हुए। जेल हुकाम का कहना है, रूपकार न मिलने की वजह से रिहाई मुमकिन नहीं। गुज़श्ता रोज मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में परवेज इलाही की जमानत हुई थी। चौधरी शाफे का कहना है कि चौधरी शुजात की ख्वाहिश है कि परवेज इलाही जेल से बाहर आए। इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी, ये मोनिस इलाही का फैसला था। मोनिस इलाही ने पीटीआई छोड़नी है तो अपनी ही जमात बना ले।
इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके, वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहूनी रियासत को शटअप कॉल। कहा 9 मई जैसा वाकया इसराइल में होता तो वो क्या करता। ये है वो साजिश जिसके ताने बाने कहां से मिलते हैं। हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है। इसराइल का मजहब भी उनको हक नहीं देता कि फलस्तीनियों का कत्लेआम करे। फलस्तीन में मुसलमानों का खून बह रहा है। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद में कुरान पाक की बेतौकीरी में मुलव्वस अनासिर को कटहरे मिलाने पर जोर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। इंसानी हुकूक कौंसिल के 28 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 मुल्कों ने मुखालफत में वोट डाला। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कराची पुलिस ने 16 साल बाद दुबई से आए नौजवान को मार दिया। मंगोपीर चंगी मोड़ पर एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले एवीएलसी एहलकार मोबाइल में कपड़े बदलकर भाग गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। अहले खाना का कहना है हाशिम की 1 माह पहले शादी हुई, दोस्त के साथ नुरानी गया था। एहलकारों ने सीधे फायर किए, गोली सीने से पार हो गई। अहले खाना ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम की शनाख्त हो गई, साथ ही तहवील में है। लाहौर में 10 अफराद घर में जिंदा जल गए। 3 मंजिला रिहायशी इमारत में आग रेफ्रिजरेटर में शॉर्ट सर्किट से लगी। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों को निकलने का मौका ही ना मिला। मरने वालों में 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। पूरे घर में सिर्फ एक नौजवान बचा। कराची पुलिस का एहतजाजी असातिज़ा पर लाठी चार्ज। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के बाद जब असातिज़ा सिंध असेंबली जाने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए पानी की तोप से भी नहला दिया और वापस प्रेस क्लब धकेल दिया। असातिज़ा का मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और अलाउंस दिए जाएं। असातिज़ा ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर 57,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियां और फसलें जेरे आब। दरियाए चेनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का रैला झंग की हदूद में दाखिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह वाला बॉर्डर का दौरा। दरियाए सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों की फौरी इनखला का हुक्म। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। दासू हमले का मास्टरमाइंड कालदम टीटीपी का बदनाम जमाना दहशतगर्द सरगना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुनड़ में मारा गया। दासू प्रोजेक्ट के करीब बस पर हमले में चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब था। 9 मई के एक और शरपसंद के अहले खाना का तोड़फोड़ और जलाव घेराव के वाकयात पर निदामत का इजहार। शरपसंद अदनान के भाई लुकमान हकीम का कहना है कि सियासी लोग अपने मकासद के लिए हम सबको इस्तेमाल करते हैं। हम जो अपने मुल्क में आज़ादी से घूम फिर रहे हैं ये इदारों की वजह से ही मुमकिन है। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी का जिना हाउस का दौरा। सानिया 9 मई की मजम्मत। कायदे आज़म की तस्वीर के सामने गुलदस्ते रखे। सोशल मीडिया पर अफवाज के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा रोकने के लिए फ्रांस के बाद भारत भी आगे आ गया। भारतीय अस्करी क़यादत का सख्त एक्शन लेने का फैसला। वेटेरियंस और रिटायर्ड एहलकारों को तंबीह। कहा सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और मन घड़त मवाद शेयर करने पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मरात और पेंशन भी रोक ली जाएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका ग्रीन पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेशंस भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें डालेंगे। इधर आए हैं इन्वेस्टमेंट लेके, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है। एक के बाद दूसरा आ रहा है। ज़री एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरे प्रोग्राम आ रहे हैं वो भी हैं।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर और जमींदार पुरुमीद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहां, कहा पाक फौज और हुकूमत ने मिलकर सब्ज इनकलाब की पॉलिसी बनाई। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तमाम बंजर जमीनों को आबाद करेंगे। ये सरगर्मी पाकिस्तान के जरिए मुबादला और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद में गंधारा सिंपोजियम में रंगारंग तकरीब, डांस की मुख्तलिफ फॉर्म्स पेश की। सिंपोजियम में गैर मुल्की वफूद और बुद्ध मत पेशवाओं की शिरकत। चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार ने कहा पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है, मुहक्किकीन को खुशामदीद कहेंगे। वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद ने सयाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम करने की यकीन दहानी कराई। बुद्ध भिक्षुकों ने विरसे को महफूज बनाने, मजहबी हम आहंगी के फरोग के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में तुर्क सदर मरकज़े निगाह, जो बाइडन, मैक्रोन, जर्मन चांसलर, बरतानवी, कैनेडियन और अतालवी वज़राए आज़म की पुरजोश मुलाकात। अमरीकी सदर ने स्वीडन की रुकनियत के लिए मुखालफत खत्म करने पर शुक्रिया अदा किया। तैयब उर्दवान बोले अमरीका से ताल्लुकात का नया दौर शुरू कर रहे हैं। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म पर मुशावरत का वक्त आ गया है। यूरोप को गैर मुस्तहकम करने के बाद नेटो एशिया बहरुल काहिल के इलाकों में बिगाड़ पैदा न करे, चीन की वार्निंग। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना था नेटो चीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात बंद करे, सर्द जंग की जहनियत के नजरिए को तर्क करे। चीन ने कभी किसी मुल्क पर हमला किया न आलमी फौजी ऑपरेशन किया। पाकिस्तान और श्रीलंका का 2 रोजा वार्म अप मैच बगैर नतीजा खत्म। हम्बनटोटा में पाकिस्तान ने 196 के जवाब में 342 रन बना लिए। बाबर आजम, शान मसूद और सऊद शकील की 19 सेंचुरियां। कौमी टीम कल गौल रवाना होगी। पहला टेस्ट इतवार से शुरू होगा। आईसीसी ने टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 3 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। कीवी कप्तान केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी की 5वीं पोजीशन। बाप की, बेटे की, सबकी विकेट लेगा। भारतीय स्पिनर रवि अश्विन ने अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में बाप बेटे दोनों को आउट करने वाले पहले भारतीय बॉलर बन गए। अश्विन ने 12 साल कबल वेस्टइंडीज के शरनारायण चंद्रपाल को आउट किया। आज टेस्ट मैच में उनके बेटे जूनियर चंद्रपाल की भी विकेट उड़ाई। कराची की दुआ अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। टांगों और एक हाथ से महरूम दुआ ताइक्वांडो में एशियन चैंपियन बनने के लिए पुराज़्म है। कोच से भरपूर तरबियत लेती हैं। 15 साल की फाइटर सिलाई करके घर की किफालत भी करती हैं। गूगल भी गोलगप्पों का दीवाना निकला। एक दिन के लिए अपना डूडल पानीपुरी के नाम कर दिया। जनूबी एशिया का मशहूर स्ट्रीट फूड डूडल के जरिए पूरी दुनिया में मकबूल। बॉलीवुड के मुन्ना भाई का क्रिकेट के जावेद भाई को सलाम। संजय दत्त जावेद मियादा से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। बोले जावेद भाई आपकी वीडियो देखकर बहुत मजा आया। मैं बहुत अरसे बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। जल्द कैंडी में मिलते हैं।